नहीं बना हुआ है। लोग जन सुराज को वोट कर रहे हैं। बिहार में बच्चों का व्यवस्था हो, शिक्षा का, रोजगार का, इसलिए वोट कर रहे हैं। माहौल जन सुराज का बना हुआ है। सिंबल कल मिला है। पार्टी ने हम पर अपना विश्वास जताया है और हमको उम्मीद है कि अमनौर की जनता भी हम पर विश्वास जताएगी और इस बार यहाँ से जन सुराज को मदद करके सदन में भेजने का काम करेगी। सर, अमनौर विधानसभा से अनेकों लोग दावेदारी कर रहे थे, लेकिन आप ही पे क्यों विश्वास जताया प्रशांत जी का? देखिए, जन सुराज पहले ही अपने संविधान में लिख के रखा है कि जो मेरे पुराने कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने मेरे साथ पदयात्रा किया है, समय गंवाया है, मैं उनको टिकट दूंगा। नए लोग हेलीकॉप्टर से आके टिकट नहीं ले पाएंगे। कई लोग जन सुराज से नाराज भी चल रहे हैं, आप ही लोग के सूत्रों से खबर चला है। तो देखिए, जो नाराज चल रहे हैं और जन सुराज को छोड़ के अगर दूसरे दल से लड़ रहे हैं तो पहले जान लीजिए कि जन सुराज ही नहीं थे और उनको बिहार बदलना नहीं था, उनको खुद को बदलना था। जिसको बिहार बदलना है, जिसके बिहार के बच्चों का भविष्य बदलना है, वो आज भी जन सुराज में है और कल भी जन सुराज में रहेगा। जब तक बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो न जाए तब तक वो जन सुराज में रहेगा। अगर जन सुराज अपने लीक से हटेगा तब अच्छा जन सुराज ही जन सुराज से हटेगा। टिकट के लिए रूस के नहीं हटेगा। दावेदार बहुत लोग थे, सब लोग साथ हैं। एक आध का खबर आ रहा है कि वो गड़बड़ करने के उम्मीद में है, तो उनका भी स्वागत है जन सुराज में। उनको भी दिल में था और साल 2 साल कहे हैं, 5 महीना 4 महीना कहे हैं कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। और अब व्यवस्था परिवर्तन से अगर वो अपने परिवर्तन पे आ गए हैं तो उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अमनौर की जनता मालिक है और बिहार में जन सुराज का और अमनौर में भी जन सुराज का माहौल है और लोग जन सुराज को अपने बच्चों का भविष्य देकर वोट दे रहे हैं। इस बार बच्चों का चेहरा देखकर वोट दे रहे हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। आप सभी मीडिया बंधु आए हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम आपको जवाब दे रहे हैं। आपको 14 को पता लगेगा कि जन सुराज का क्या माहौल है और बिहार में लोग बदलाव के लिए कितना बेचैन है। अमनौर विधानसभा की बात करें तो अमनौर विधानसभा में सांसद और मंत्री दोनों मौजूद हैं, और तो क्या लग रहा है कि आप सांसद और मंत्री दोनों को प्रश्न कर पाएंगे? सांसद और मंत्री से मुझे क्या लेना देना है? यहाँ लड़ना है भ्रष्टाचार से, यहाँ जो विकास नहीं है उससे लड़ना है। विधायक जी 5 साल गायब रहे, उससे लड़ना है। जनता मालिक है, न सांसद जी मालिक है, न मंत्री जी मालिक है, न मैं मालिक हूँ। यहाँ का जनता मालिक है। हमको यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता के साथ रहना है और जनता इन लोगों से लड़ेगी। हमको किसी से लड़ने का जरूरत नहीं है और लड़ के जनता इनको बताएगी कि किसी को 15 साल, किसी को 10 साल मौका मिला, झूठ बोलने के सिवा उन्होंने कोई काम नहीं किया। 2-3 बातें बता दूंगा। मंत्री जी आते हैं, कहते हैं कि बिजली मैं लाया हूं। अरे भाई, बिजली आप लाए हैं तो ठीक है, आप लाए हैं तो परसा में तो राजद की सरकार है, राजद के विधायक हैं, वहां कौन लाया है? मरहौरा में बिजली कौन लाया है? बगल में आपके चले जाइए, एकमा में बिजली कौन लाया है? बिजली तो सरकार, बिजली विभाग का योजना है, आ रहा है, लोग बिल भर रहे हैं। विधायक जी ये बताएं मंत्री जी हमारे कि 15 करोड़ जो उनको ऐच्छिक मद मिला, वो मद कहाँ लेके गए हैं? वो बोर्ड दिखाएं मेरे पंचायत में। 15 करोड़ को अगर 32 से भाग कीजिए तो रुपया बनता है 46 लाख कुछ, आप 47 के करीब। आप 2 हटा दीजिए, 45 लाख का योजना हर पंचायत में गिनवा दीजिए। कल से विधायक जी के साथ घूमूंगा, प्रशांत जी से रिक्वेस्ट करके कि नहीं इनको छोड़ दिया जाए। वो 15 करोड़ का 15 करोड़ का बच गए और अब बताते चल रहे हैं जनता को कि बिजली मैंने लाया। बिजली खींच के लाए 14 में हम, सरकार का योजना था, हम लोग अपने से मेहनत करके पोल तार खींचे और यहाँ बिजली आई और कहते हैं कि बिजली मैं लाया हूँ। सड़क पूरे बिहार में बना है, ये तो पथ निर्माण का काम है। विधायक जी उसमें जय हैं, मंत्री जी उसमें जय हैं कि गिट्टिया बालू नापते चल रहे हैं। हाँ, ये काम किए हैं कि अगर कोई ठेकेदार काम कर रहा है तो उसको कहें कि हमको 5-10% पहुंचा देना, तो अगर 6 इंची का ढलाई था वो 4 इंची हो गया है। ये काम ये किए हैं, इनका श्रेय मैं इनको दे रहा हूँ, ये काम इनका है, इसमें मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूंगा। सर, अमनौर में मंत्री जी का एक बयान आया था कि परुआ बैल का भी कोई जगह नहीं है अमनौर में, तो कहीं ना कहीं निशाना परुआ बैल, अच्छा वो परुआ बैल है, हमको पता नहीं है। ये बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ जब वो आए थे तो कोरोना का नाम करके पड़ गए थे और हम लोग उस समय भाजपा के मददगार थे और उनको अमनौर से जिताए थे।
उन्होंने सही कहा कि परुआ बैल का जुगाड़ यहाँ नहीं होगा, वो परुआ बैल हैं, क्योंकि 5 साल तक वो आए भी नहीं और इलेक्शन में भी कोरोना है कोरोना करके घर में सूते रहे। तो हमको लगता है परुआ बैल उसी को कहते हैं जो पालो देखते सूझ जाता है। तो अभी शायद कोई मिर्ची उर्ची लगा दिया है तो थोड़ा तेज हो गए हैं, लेकिन परुआ बैल है तो फिर वो पड़ जाएंगे। इसलिए जनता जनार्दन से रिक्वेस्ट होगा कि थोड़ा परुआ बैल पे कम ध्यान दें। एक स्लोगन चल रहा है कि काम किया है काम करेंगे और अमनौर का ऊंचा नाम करेंगे। वो तो आप आए होंगे हमारे घर तो रास्तावा देख लिए होंगे कि काम किया है काम करेंगे। अगर 2 आदमी, अगर कोई औरत अपना डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जा रही होगी तो वो रास्ते में उसका बच्चा खराब हो जाएगा या डिलीवरी हो जाएगा, वो मर जाएगी। ऐसा दशा आप भेल्दी से परसा देख लीजिए, और 7 साल से खराब है और 5 साल विधायक रहने के बाद भी अब क्या कहते चल रहे हैं कि टेंडर हो गया है। अरे भैया, टेंडर तो काम है पथ निर्माण का तो हो ही जाएगा। हमको उनसे सिर्फ 15 करोड़ का हिसाब मांगना है कि 15 करोड़ आपने क्या किया। और प्रमुख भी हैं आप 20 साल से, और हमारे पंचायत क्या अगल बगल के किसी पंचायत में अपना काम दिखा दें, वो काम नहीं करेंगे। हाँ, बात करने का ठेका उनके पास है कि काम किया है काम करेंगे, क्या ऊंचा नाम करेंगे तो आपको पता है। अमनौर में सर कितना चुनौती आप मानते हैं? अमनौर में चुनौती कोई नहीं है, जनाधार उनका घसक चुका है, लोग उनसे त्रस्त है। आप जाइए सब लोग के पास, देखिए लोगों का ये कहना है, बहुत लोग बीजेपी के लोग हैं यह कह रहे हैं कि देखिए हम लोग पार्टी में तो हैं लेकिन जो नेता मिला है वो ठीक नहीं मिला है, हम लोग इस बार नेता का विरोध करेंगे। राहुल सिंह मंत्री मंटू सिंह से लड़ाई है या राजद के कोई भी उम्मीदवार से लड़ाई है? आपको लड़ाई किनसे है अमनौर? देखिए, हमको किसी से लड़ाई नहीं है, हम तो लड़ाई किसी से करें क्यों? हमको भ्रष्टाचार से लड़ाई है। जो यहाँ विकास का वादा हुआ वो काम नहीं है, उसलिए लड़ाई है। और जन सुराज एक ही लड़ाई लड़ रहा है कि बिहार में शिक्षा होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। मोदी जी कहते चलते हैं कि फ्री का रेवड़ी नहीं बांटेंगे, और ये 10,000 क्या है? ये क्या है? रेवड़ी नहीं है तो क्या है? तो हम लोग को रेवड़ी बांटने वालों से लड़ाई है। बाकी पर्सनल लड़ाई मेरा किसी से नहीं है, ना मंत्री जी से है ना सुनील जी से है। सब लोग अपना अपना लड़ रहा है। जन सुराज जिस विचारधारा पे है, अगर जनता को ये विचारधारा समझ में आएगी तो हम इस बार बिहार में बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन हमारे घूमने से पता चल रहा है कि बिहार में बदलाव का लहर है। 60 से 65% लोग चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो, जिसको आप लोग कोर वोटर मानते हैं, राजद वाले। देखिए भैया हमारे बगल में है अख्तर भैया, ये सब लोग का दिल टूटा हुआ है कि भाई 2 चीज पे वोट नहीं होगा। राजद वाले आके कहेंगे कि भाइयों सांप्रदायिक शक्ति को रोकना है। अरे भैया, सांप्रदायिक शक्ति को रोक रहे थे, फिर नीतीश जी के साथ काहे मिल गए थे? काहे मिल गए थे? आप सांप्रदायिक शक्ति नहीं रोक रहे हैं, अपना केवल समझौता कर रहे हैं सीट के लिए। भाजपा वाले लोग आएंगे क्या बोलेंगे? लालू जी का जंगल राज आ जाएगा। अरे जंगल राज आ जाएगा? कैसे जंगल राज आ जाएगा? आप फिर मिलते रहते हैं नीतीश कुमार से, क्यों मिल रहे हैं? वो जंगल राज में जाके मिल गए थे। इसलिए ये सब पे मुद्दा नहीं चलेगा। बिहार में 2 ही मुद्दा चलाते थे लोग, भाजपा वाले जंगल राज आ जाएगा और लालू जी जातीय और सांप्रदायिक शक्ति को रोको। जाति फैक्टर सर चुनाव में हमेशा माना जाता है। तो आप एक भूमिहार समाज से आते हैं, तो अमनौर में सभी जातियों को एक सूत्र में कैसे बांध कर लेकर चलेंगे सर? आप बेल्दी पंचायत यादव बाहुल पंचायत है और मैं 3 बार से लगातार मुखिया हो रहा हूँ। 2600 लोग हैं जिसका आप बात कर रहे हैं जाति समीकरण का। मेरे तो 800 लोग हैं, जिसमें से बहुत लोग बाहर रहते हैं। 300 वोट गिरता है और 2500-2200 वोट ले रहा हूँ। कहाँ से आ रहा है? आप उस हर बूथ पे चले जाइए जिस पे मैंने फर्स्ट किया है, उस पे एक भी भूमिहार का घर नहीं है। अब बताइए, सब जात सब समाज मेरे साथ है। और जन सुराज ने जो वायदा किया है कि सबको लेके चलेंगे, ये पहला दल है जो सारण में 3 अति पिछड़ा के बच्चों को टिकट देने का काम किया है। जो चिल्लाती है भाजपा अति पिछड़ा, वो बताएं कितना टिकट अति पिछड़ा समाज को दिए हैं। नुनिया मलाह ऐसे को कितना टिकट दिए हैं? ये बड़ा बड़ा चेहरा देखकर टिकट देते हैं। हम लोग उन गरीब परिवारों को टिकट दे रहे हैं। हमने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आपको आश्वस्त करके भेजते हैं, जब 243 का घोषणा होगा, जोड़ लीजिएगा 40 मुसलमान भाई होंगे। 17% मेरा सर्वे नहीं है, नीतीश कुमार का सर्वे है। आप पता कीजिएगा, अगर 30-32% अति पिछड़ा समाज के लोग हैं
तो 70 सीट अति पिछड़ा समाज को दिया जाएगा। जीत हार और सरकार बनाने की बेचैनी हमको नहीं है। ये लोग चोर तोड़ जोर तोड़ सत्ता में रहने के लिए कर रहे हैं। रोज रूसा फुली हो रहा है, हम हाई लेंगे, हम हाउ लेंगे। हम लोग कह रहे हैं हम लोग कुछ नहीं लेंगे, जनता का आशीर्वाद लेंगे। और जनता का सरकार आया तो बिहार को दिखाएंगे कि कैसे बिहार सुधर सकता है, जिसको लोगों ने मान के छोड़ दिया कि बिहार सुधरने वाला राज्य नहीं है। इसी राज्य को सुधार के और भारत देश में अग्रणी राज्यों में डाल देंगे। ये जन सुराज का वादा है। क्या बेस है जन सुराज को? कहा जाता है सभी गठबंधन सभी पार्टी का एक बेस होता है, वोटर माना जाता है कि मेरा ये समाज का ज्यादा वोट है। जन सुराज का किस समाज का वोट है? जन सुराज सवाल है सर आपका। जन सुराज समाज का बात नहीं करता है अलग अलग, वो सर्व समाज का वोट है। आप एक बात आपको एग्जाम्पल देता हूं, आपके घर में चाहे किसी के घर में गमी हो जाता है तो छठ का पूजा नहीं होता है, नहीं होता है ना। लेकिन देखिएगा इतने घरों से प्रसादी आता है कि जिसके घर में प्रसादी बना होता है उससे ज्यादा प्रसादी उसके घर में हो जाता है जिसके घर में पूजा नहीं होता है। तो जो माई समीकरण बैठा के बैठे हैं, जो पिछड़ा समीकरण बैठाते चल रहे हैं कि हमारा स्वर्ण वोटर है, उन सबको बता देते हैं कि हमारा समीकरण यही है। उसी प्रसादी की तरह हर समाज के लोग जो 60% बिहार में बदलाव चाहते हैं, जो चाहे यादव हों, चाहे मुस्लिम हों, चाहे कुर्मी समाज से हों, चाहे भूमिहार समाज से हों, चाहे राजपूत समाज से हों, जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, वो सब समाज के लोग हमारे साथ हैं। यही जन सुराज का बेस है, यही जन सुराज का जनाधार है। हम किसी जात पात का बात नहीं करते हैं। के बारे में देना चाहते हैं। अमनौर के जनता को देवतुल्य जनता है हमारी। हम संदेश देना चाहेंगे कि हम 10 में भी एक बार इलेक्शन लड़े थे। लोगों ने कहा था कि ये बच्चा है अभी, लेकिन अच्छा है। ये बात कहा था। पूरे अमनौर में घूमिए, राहुल सिंह को कोई नहीं कहेगा कि बुरा लोग है, चोरी किया है, डकैती किया है, मर्डर किया है, चाहे गंदा काम करता है, इसको फंसाना उसको निकालना। एक पंचायत मिला है, आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी 32 पंचायत इस विधानसभा में है। 32 को छोड़िए, 318 पंचायत जिला में है। अगर कोई मुखिया हमारे सामने लोहा लेके इतना काम किया हूँ तो मैं आपका गुलाम बनूंगा। मैंने पूरे जिला में सबसे ज़्यादा काम करने वाला मुखिया हूँ। आप अपने पंचायत में मेरे घूम के देख सकते हैं। मान सम्मान के साथ काम किया हूँ। अमनौर के लोगों से एक बार आग्रह करूंगा कि जीवन में मैं ये नहीं कहूँगा कि वो विधायक चोर, वो विधायक चोर, काम नहीं किया है तो कहा गया है। एक बार हमको भी मौका देख के देखिए। भेल्दी पंचायत ने मौका दिया, इनका मान सम्मान और काम हुआ है। आप एक बार मौका दीजिए। आप यकीन रखिए राहुल सिंह लंबा लंबा घोषणा नहीं करेगा कि हाई कर दूंगा, हाउ कर दूंगा। जीत हो या हार हो उससे मतलब नहीं है। आप मदद कीजिए। जब आप मदद कीजिएगा तो जीत होगा ही होगा। आपके साथ रहूंगा और आपके मान सम्मान का रक्षा करूंगा और ऐसा काम होगा कि आपके अमनौर का डंका पूरे बिहार में बजा दूंगा। इतना आपके साथ मैं दावा कर सकता हूं। इससे ज़्यादा और मैं कुछ नहीं बोलूंगा। जनता मालिक है, जो रिजल्ट देगी, जो परिणाम देगी, उसको हंस के कबूल करेगा आपका बेटा राहुल। यही हमारे अमनौर के जनता को प्रणाम करके निवेदन है।